क्या आप 4 से 5 लाख रुपए माहाना कमाना चाहते हैं? अगर आप ये चाहते हैं तो मैं आपको दे रहा हूं कतर का वीजा बिल्कुल फ्री। भाई सिर्फ 7,000 रुपए के अंदर आपको कतर का वीजा मिलता है। आप कतर का वीजा बिल्कुल फ्रीली मेरे से ले सकते हैं। जो एजेंट आपको 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख के अंदर कतर का वीजा दे रहे हैं, आज की वीडियो में मैं आपका ये मसला बिल्कुल फ्री में हल कर रहा हूं और आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि आपने कतर का वीजा किस तरह से लेना है। और कतर का वीजा अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है और मैं गल्फ कंट्रीज की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको फ्री दे रहा हूं। आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपने किस तरह से गल्फ कंट्रीज की जॉब्स को तलाश करना है, उनको हंट करना है। ये जो लोग रोज जा रहे होते हैं ना, सऊदी अरब जा रहे होते हैं, कोई कतर जा रहे होते हैं, कोई ओमान जा रहे होते हैं, कोई बहरीन जा रहे होते हैं और कोई दुबई जा रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होता कि यार ये लोग किस तरह से जा रहे हैं। तो आज मैं वो राज आपके सामने खोल रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से कतर, ओमान और इन कंट्रीज के अंदर जाके जॉब्स हंट करनी है पाकिस्तान में बैठ के, और आपको वीजा भी मिलेगा। जो आपने कंप्लीट देखनी है, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि आपने कतर का वीजा फ्री कैसे हासिल करना है। अस्सलाम वालेकुम। कतर में नौकरी कैसे हासिल करनी है और कतर का वीजा कैसे हासिल करना है, इसके बारे में जो है वो मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और बहुत सारे लोगों को ना मैं उनकी कहानी सुनता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि यार इस तरह के लोग भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि वो आपको जो है वो वीज़ा के अंदर कतर के ऊपर जो है वो स्कैम कर रहे हैं, आपके साथ इतना स्कैम करते हैं कि आप लोग हैरान हो जाता है बंदा कि यार इस लेवल का स्कैम भी पाकिस्तान के अंदर होता है। तो आज मैं इसके बारे में अवेयरनेस जो है वो आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ही दे रहा हूँ और सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, सारा कुछ क्लियर कट है। इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी अकल होनी चाहिए और दिमाग होना चाहिए और आप जो है वो एक्टिव हो और अपनी जो रिसर्च है उसको ज़रा एक्टिव रखें तो आप खुद जो है वो सारे काम कर सकते हैं। ना मेरी मदद की आपको ज़रूरत है और ना किसी और की ज़रूरत है, आप सिर्फ आपके पास इंटरनेट हो और आप जो है वो सारी चीज़ें खुद ही देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि शायद कतर जो है उसके अंदर अगर विजिटर वीज़ा हम यहाँ से जाएंगे तो हमने टिकट लिया तो हमें जो है वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी, ना ही हमें यहाँ से कोई किसी किस्म का जो है वो कोई जहाज़ पे बैठने देगा। लोगों का यहाँ तक कॉन्सेप्ट है कि वो जहाज़ में भी वो कहते हैं कि यार शायद हम वीज़े के बगैर अगर पासपोर्ट लेके जाएंगे तो हमें शायद जहाज़ में भी ना बैठने दिया जाए। तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि आपने कतर का वीज़ा जो है वो किस तरह से लेना है, ठीक है? कतर का जो वीज़ा है वो बिल्कुल फ्री है और इसकी जो फ़ीस है एक वो थोड़ी-सी फ़ीस है, तकरीबन $27 है। ये $27 को आप कन्वर्ट कर लें। ये कतरी रियाल के अंदर जो है ये 100 रियाल बनते हैं कतर के। और इसके अंदर आपने करना क्या है, ये देखें, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये कतर की ऑफ़िशियल वेबसाइट मैंने खोली हुई है, ठीक है? ये उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये कतर की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वतर विज़िट कतर इन इंग्लिश के अंदर, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है आपने। इसमें उन्होंने सारे कंट्रीज़ के बारे में लिखा है, वीज़ा फ्री एंट्री इन कंट्रीज़ के अंदर है, ठीक है? उसके बाद है कतर, ओमान जॉइंट टूरिस्ट वीज़ा, ये इन कंट्रीज़ के लिए है। अच्छा, वीज़ा ऑन अराइवल मैंडेटेड होटल रिक्वायरमेंट, यानी कि इसमें आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए और इस सूरत के अंदर आप जो है वो कतर के अंदर पहुंच जाते हैं। जब आप उधर कतर के एयरपोर्ट पे लैंड हो जाएंगे तो फिर आपको वीज़ा एक मिलेगा, एक पेपर मिलेगा। वो पेपर जो है उसकी आपने फ़ीस देनी है उधर ही इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर, ठीक है? और वो कतर की जो वीज़ा की फ़ीस है वो दे के आपने 100 कतरी रियाल जो है वो दे के आपको मिलेगा। ये देखें, ये पाकिस्तान, इसमें बड़ा-बड़ा लिखा हुआ है। इंडिया, ईरान, पाकिस्तान और थाईलैंड, इनको अगर इन्होंने अपनी होटल की बुकिंग करवाई हुई है इस वेबसाइट से, ये वाली वेबसाइट देख रहे हैं आप? इस वेबसाइट को मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, ठीक है? यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आपने इस जगह पे आके अपनी होटल की बुकिंग कर लेनी है, ठीक है? कहाँ, कब से आप कब तक जो है वो कतर में रहना चाहते हैं, 1 रूम चाहिए, 2 रूम चाहिए, आपने इसके अंदर बुकिंग करके यहाँ से एक होटल का रूम जो है वो बुक कर लेना है और बुक करने के बाद आपने
اس کے جو بکنگ ہے وہ اپنے ساتھ لینی ہے، اور اپنا پاسپورٹ لے کے جانا ہے، اور اپنے ٹکٹ لینا ہے، اور آپ قطر کے لیے روانہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ نے قطر میں لینڈ ہوتے ساتھ ہی انہیں اپنی بکنگ دکھانی ہے اسی ہوٹل کی، کہ میں نے یہ ہوٹل کے اندر بکنگ کی ہوئی ہے، اور یہ میری بکنگ ہے، یہ میں نے فیس اس کی پے کی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ بکنگ لے جا کے ان کو امیگریشن کاؤنٹر پہ جو ان کی قطر کی فیس ہے 100 ریال، وہ آپ نے دینی ہے، اور آپ کو جو ہے وہ ویزا مل جائے گا انٹری کا۔ یہ تو ہو گیا قطر کا وزٹ کا پلان، میں نے آپ کو بتا دیا۔ قطر کے ٹکٹ کی ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور قطر ایئر لائن کے اندر آپ کو ٹکٹ لینا پڑے گا۔ آپ نے وہ ریٹس جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایزیلی، آپ خود بھی، کہ بھی قطر ایئر لائن کا پاکستان سے، اسلام آباد سے یا کراچی سے کیا ریٹ چل رہا ہے آج کل ٹکٹ کا، ٹھیک ہے؟ یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب میں آپ کو اس کی ویزا فیس جو ہے وہ دکھا دوں۔ یہ دیکھیں، اگر ایک منتھ آپ قطر کے اندر رہتے ہیں تو 100 قطری ریال آپ کو دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر آپ ایکسٹینشن فی اگر آپ مہینے کی ایکسٹینشن لیتے ہیں، ایک مہینہ مزید کرتے ہیں، تو 200 ریال آپ کو دینے پڑیں گے۔ اچھا، 2 منتھ کی ایکسٹینشن پہ 400 ریال دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل 3 منتھ ایکسٹینشن جو ہے اس پہ آپ کو 500 قطری ریال دینے پڑیں گے۔ یہ آپ کی ویزا کی ایکسٹینشن ہے، جو کہ آپ کو ویزا آن ارائیول ادھر ملتا ہے۔ اب مزے کی بات کیا ہے کہ مجھے ایک میرے سبسکرائبر نے کال کی، وہ کہتا ہے کہ یار مجھے تو یہاں پہ سر ایجنٹ ہی کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے 1 لاکھ روپے لوں گا اور آپ کا قطر کا ویزا لگوا دوں گا، وزٹ ویزا۔ یار خدا کا خوف کرو یار، اتنی آپ لوگوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، عوام کو بیچاروں کو آپ جو ہے وہ کسی طرح کا جو ہے وہ جینے کا بھی موقع نہیں دے رہے۔ آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے پی کے آر میں، یہ کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 7,673 روپے بھائی، صرف 7,000 روپے کے اندر آپ کو قطر کا ویزا ملتا ہے۔ آپ ادھر ادھر گھومنے کی بجائے تھوڑا سا دماغ لڑایا کریں، سوچا کریں، اور پھر جو ہے وہ آپ قطر کے لیے روانہ ہو۔ اچھا، قطر از ویزا فری کنٹری، سٹیزن آف پاکستان کین انٹر قطر وداؤٹ اے ویزا فار اپ ٹو 30 days، ٹھیک ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہاؤ مچ از ویزا فی فار قطر، یہ انہوں نے 100 قطری ریال لکھی ہوئی، ساری انفارمیشن پڑی ہے۔ یہ ساری انفارمیشن اس کے اوپر پڑی ہے۔ پیئنگ یور فی، آپ نے کس طرح سے ادھر اپنی فی کو پے کرنا ہے؟ The easiest way to pay your visa fee is with your credit card or debit card directly at the immigration counter. If you like to pay your fee with the cash, then you need to visit the designated bank counter map before you approach a passport control counter. ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں یہاں پہ مینشن ہیں، ان کوشچنس کو پڑھ لیا کریں، ان کو کھول کے میں یہ ساری ویب سائٹوں کا لنک جو ہے وہ آپ کو دے دوں گا۔ اب جو ہے ہم آتے ہیں ورک ویزا کی طرف، ٹھیک ہے؟ کہ ورک ویزا جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے لینا ہے۔ ورک ویزا کا جو ورک پرمٹ ہے، اس کی جو فیس ہے وہ 1,000 قطری ریال ہے۔ اب 1,000 قطری ریال پوچھیں گے آپ، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 1,000 قطری ریال کتنے پیسے ہیں؟ 76,739 روپے۔ یہ آپ کا جو ورک پرمٹ ہے اس کی فیس ہوتی ہے، جو قطر کا ورک پرمٹ ہے۔ اچھا، چینج آف اسپانسر، اگر آپ کے پاس اسپانسر جو آپ کو قطر میں جس نے ویزا دیا ہوا ہے، جو اسپانسر ہے، اس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کوئی اور کفیل مل گیا ہے وہاں پہ، تو آپ کو 500 قطری ریال جب بھرنے پڑیں گے یہ چینج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آئی ڈی کارڈ، جو آپ کو قطر کا آئی ڈی کارڈ ہے اس کی 100 ریال فیس ہے، ٹھیک ہے؟ ہیلتھ کارڈ کی فیس 100 ریال ہے قطری، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو ورک ویزا۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ قطر میں نوکریاں پاکستانیوں کے لیے کتنی زیادہ آئی ہوئی ہیں یار، اتنی زیادہ نوکریاں ہیں، آپ لوگوں کو نالج نہیں ہوتا، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار کہاں سے قطر کی نوکریاں ڈھونڈنی ہیں۔ تو یہ ہے جی قطر کے اندر نوکریوں کی ویب سائٹ، آپ نے جانا ہے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے، میں کوئی غلط چیز نہیں بتا رہا، یہ پاکستان کی ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے جہاں پہ گولف کی ساری نوکریاں آئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں پہ ڈال دیں سمپل قطر، یہ قطر میں نے ڈالا ہے، اس کو میں نے سرچ میں ڈالا ہے، یہ ساری نوکریاں آ گئی ہیں۔ یہ کلینر انہیں چاہیے، یہ 100,000 ریال سیلری ہے، یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اس جاب میں سے جو جاب آپ کو اچھی لگتی ہے آپ نے دیکھتے جانا ہے۔ یہ ساری جاب جو ہیں وہ ابھی خالی ہیں، ویکنسی ہیں، ان کے پاس نوکریاں ہی نوکریاں ہیں۔ آپ لوگوں میں سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے نوکری ڈھونڈنی ہے۔ بھائی یہ نوکریوں کی ویب سائٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اتنی زیادہ نوکریاں ہیں
जिस भी फील्ड से हैं आप जाएं और इस एजेंसी से सीधा नौकरी लें। पाकिस्तान के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं और बंदे ढूंढ रहे हैं, आपको कोई बताता ही नहीं है। इतनी नौकरियां हैं, 2300 रियाल, 2400 रियाल, 1600 रियाल, 1000 रियाल, 2000 रियाल, 3000 रियाल की सैलरियां आपको मिल रही हैं, और आप लोग जो हैं वो पता नहीं कहाँ पे सोए हुए हैं, क्या एजेंटों के पीछे लगे रहते हैं और उन्हें कहते हैं यार हमें नौकरी ढूंढ दो, ये कर दो, वो कर दो। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप कोई भी नौकरी सिलेक्ट कर लें, सपोज दैट ये नौकरी आपके पास आ गई है, और इसकी एक्सपायरी है जी 31/3/2023। ये एक वैलिड एजेंसी है, इसका नाम है अलाइड सर्विस इंटरनेशनल, ठीक है। इनका ऑफिस किधर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कराची में इनका ऑफिस है। ये सारी चीज़ें इनका नंबर तक लिखा हुआ है, डायरेक्ट इनको नंबर पर कॉल करें और इन्हें कहें कि यार ये नौकरी है आपके पास, मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ, 1700 रियाल कतरी आपको सैलरी मिलेगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि अकोमोडेशन फ्री है, फूड फ्री है, टिकट फ्री है, मेडिकल फ्री है, हेल्थ फ्री है, सब कुछ फ्री है यार। अभी भी अगर आपने अप्लाई नहीं करना तो फिर अल्लाह ही आपका हाफिज़ है, मैं तो बता बता के थक गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आपने सिंपल इन कंपनियों के साथ जो भी आपको जॉब अच्छी लगती है कतर में, आपने इनके साथ रब्ता करना है। और आप बेसिकली फिज़िकली आप कराची में हैं तो कराची में इनके ऑफिस चले जाएँ सीधा, इनसे बात करें। और ये वैलिड है, ये एक कोई दो नंबर वेबसाइट नहीं है, ये पाकिस्तान की एक वैलिड एजेंसी है जो कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन से रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो आपने इस तरह से कतर की और किसी भी कंट्री की जॉब ढूंढनी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।